भगवान के मुख से, मस्तिष्क से ब्राह्मण ने जन्म लिया। ब्राह्मणों से मुख मासीद। वाहु राजन्य, वाजुओं से, वक्ष स्थल से क्षत्रिय। वक्ष की पूरी ताकत हाथों में आती है। ये पूरा क्षत्रिय का ये पूरा रूप है। और फिर कहा गया है उरु तदश यद वैश्य, उरु उदर वैश्य। पदव्याम चरण कनिष्ठ वर्ण। आइए अब थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण को शिक्षा विभाग इसलिए दिया गया, पूरी दुनिया की जानकारी इतना सा ये रखता है। ये इसके बिना कोई जानकारी नहीं है। आंखें देख रही हैं, वो भी यहाँ है। कान सुन रहे हैं, वो भी यहाँ है। ये डिपार्टमेंट पूरा ये शिक्षा विभाग वाला है। ये पूरी जानकारी मस्तिष्क को है। इसलिए जिसका माथा फेल हो गया, दिमाग फेल हो गया, वो व्यक्ति किसी काम का है ही नहीं, फिर नहीं रहा। समाज का ब्राह्मण फेल हो गया तो समाज किसी काम का नहीं रहेगा। यह समाज ब्राह्मण के द्वारा देख रहा है, ब्राह्मण के द्वारा सुन रहा है, ब्राह्मण के द्वारा चख रहा है, और सच बोलिए ब्राह्मण के ही द्वारा बोल रहा है। हमारे ऋषियों ने ये कहा था, ये राम, ये कृष्ण, ये वही तो हम बोल रहे हैं। जो बता के गए वही सुन रहे हैं। वो बता के गए थे, गैया है, ये भैंस है, ये आदमी है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये सब उन्होंने ज्ञान दिया। जीव वही बोल रही है। यह है पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक बात देखिए, वेद जीवन, वेद किसे कहते हैं? जो भगवान के होने का अनुभव कराए, वही तो वेद है। वो लिखा है टीवी में, देखो। वेद ही भगवान के होने का अनुभव कराता है। वो ठीक से सुनिए, ब्राह्मणों से मुखमासीद, भगवान के मुख से जो पैदा हुआ, और उसने प्रकट होते ही कहा था कि ईश्वर कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। ब्रह्मा जी ने कहा, ये ब्राह्मण। ईश्वर की भुजाओं से जो प्रकट हुआ, उसने कहा था किसी को मरने नहीं दूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसकी रक्षा मैं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा, यही क्षत्रिय है। तत्पश्चात ईश्वर के उदर से, उरु तद यद वैश्य, भगवान के उदर से, पेट से जिसने जन्म लिया, पेट से पैदा हुआ, उसने कहा मुझसे कोई भूखा नहीं रहेगा, मैं किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। भगवान ने कहा, यह वैश्य होगा। परमात्मा के चरणों से जिसने जन्म लिया, और उसने कहा था, वो कहने लगा, ये काम मैं करूंगा, ये मैं करूंगा, ये कारीगरी मुझे दीजिए, ये मैं करूंगा। ब्रह्मा ने कहा, वाह बेटा। उसी को भगवान, उसी को कह दिया, तू हरि का प्रमुख जन होगा। इसलिए उसको हरि जन भी बोल देते हैं। भाषा को बुरा ना लगे, मैं बड़ा संभाल करके शब्द को बोलता हूँ, परोसता हूँ। ये चारों लोग भगवान के अपने हैं। सतयुग में कोई चार नहीं थे, सब एक ही थे। एक पिता के चार बेटे अलग अलग हो जाएं, और राम सिंह, धन सिंह, मनसुख सिंह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका पिता एक ही है। हमारे चारों वर्णों के पिता भगवान हैं। वेल्डिंग यदि बहुत ऊंचाई चाहती है तो उसके पाम मजबूत होने चाहिए। यह समाज मजबूत होना चाहता है, तो जिनको तुम छोटा समझ रहे हो, उसको छोटा नहीं, उसको अपना समझिए। पूरा शरीर टिकेगा नहीं यदि पाम कमजोर होंगे तो।